नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए विषय सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति अध्याय 1 लोकतंत्र क्या लोकतंत्र क्यों। आज इस अध्याय से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उसको मैं इस वीडियो में कवर किया हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं। पहला प्रश्न नंबर 1 है, लोकतंत्र की सरल एवं सामान्य परिभाषा है। क ऑप्शन है शासक जनता द्वारा चुना गया हो। ख ऑप्शन है शासक पूंजीपतियों द्वारा चुना गया हो। ग ऑप्शन है शासक कुछ लोगों द्वारा चुना गया हो। घ ऑप्शन दिया है शासक वंशानुगत हो। तो यहाँ पर देखेंगे कि लोकतंत्र की सरल एवं सामान्य जो परिभाषा होता है वो शासक जो होता है वो जनता द्वारा चुना गया हो। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, शासक जनता द्वारा चुना गया हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, शासन की विभिन्न प्रणालियों में किसे सबसे अच्छा माना जाता है। क ऑप्शन है लोकतंत्र। ख ऑप्शन है राजतंत्र। ग ऑप्शन है तानाशाही। घ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो शासन की सबसे अच्छा प्रणाली होती है वो लोकतंत्र होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, लोकतंत्र। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, ऐसा शासक जो चुनकर तो आता है लेकिन शासन में मनमानी करने लगता है, ऐसा शासन होगा। क ऑप्शन है लोकतांत्रिक। ख ऑप्शन है अलोकतांत्रिक। ग ऑप्शन है तानाशाही। घ ऑप्शन है राजतंत्र। तो देखिए दोस्तों, जो शासक होता है जो अपने मनमानी करने लगता है तो वो तानाशाही के अंतर्गत आ जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, तानाशाही। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, चीन की संसद को क्या कहा जाता है। क ऑप्शन है राष्ट्रीय जनसंसद। ख ऑप्शन है सीनेट। ग ऑप्शन है राष्ट्रीय असेंबली। घ ऑप्शन है राष्ट्रीय संसद। तो दोस्तों, जो चीन की संसद होती है उसे राष्ट्रीय जन संसद कहा जाता है। तो बिल्कुल राइट आंसर क हो जाएगा, राष्ट्रीय जन संसद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, मैक्सिको में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है। क दिया है 4 वर्ष। ख है 5 वर्ष। ग है 6 वर्ष। घ है 7 वर्ष। तो देखिए, जो मैक्सिको की राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर, चीन की संसद में कुल कितने सदस्य होते हैं। क ऑप्शन दिया है 2000। ख ऑप्शन है 3000। ग ऑप्शन है 2500। घ ऑप्शन है 4000। तो देखिए, जो चीन की संसद की कुल संख्या होती है वो 3000 होती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आइए देखते हैं 7 नंबर, निष्पक्ष चुनाव किसे कहते हैं। क ऑप्शन है पैसे से वोट खरीदने को। ख ऑप्शन है जबरदस्ती दूसरे का वोट डालने को। ग ऑप्शन है अपनी इच्छा से वोट डालने को। घ ऑप्शन है गलत तरीके से किसी उम्मीदवार को जिताने को। तो देखिए, जो निष्पक्ष चुनाव होता है वो देखिए अपनी इच्छा से वोट को डालने को कहा जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, वयस्क मताधिकार है। क ऑप्शन है 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार। ख ऑप्शन है सभी उम्र वालों को वोट देने का अधिकार। ग ऑप्शन है महिलाओं को वोट देने से वंचित रखना। घ ऑप्शन है केवल धनी लोग वोट का अधिकार। तो देखेंगे दोस्तों, जो वयस्क मताधिकार है वो 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार है। तो सही आंसर ऑप्शन क हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला। क ऑप्शन है 2014 में। ख ऑप्शन है 2015 में। ग ऑप्शन है 2016 में। घ ऑप्शन है 2020 में। तो देखेंगे कि जो सऊदी अरब है उसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार 2015 में मिला। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ सैनिक तख्तापलट कब किया।
क ऑप्शन दिया है 1998 में, ख ऑप्शन दिया 1997 में, ग ऑप्शन दिया 1996 में, घ ऑप्शन दिया 1999 में। तो देखेंगे कि जो पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ जो सैनिक का तख्ता पलट किया था वो 1999 में किया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा बिल्कुल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। कौन सा देश कभी भी सैनिक का शासन में नहीं था? क ऑप्शन दिया है क्यूबा, ख ऑप्शन है मैक्सिको, ख ऑप्शन है भारत, घ ऑप्शन है पाकिस्तान। तो देखिए जो कभी सैनिक का शासन में नहीं था वो मैक्सिको था। तो सही आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से किस वर्षों के दौरान चीन में एक भयंकर अकाल पड़ा था जिसमें 3 करोड़ लोग भूख से मर गए थे? क ऑप्शन दिया 1954 से 57, ख ऑप्शन दिया 1958 से 61, ग ऑप्शन है 1952 से 55, घ ऑप्शन 1956 से 59। तो देखिए जो चीन में भयंकर अकाल पड़ा था वह 1958 से 61 के बीच पड़ा था। तो सही आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा बिल्कुल सही। आइए देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 13। लोकप्रिय शासक और लोकतांत्रिक और तानाशाह भी हो सकते हैं। यह कथन जिम्बाब्वे के किस लोकप्रिय शासक के बारे में कहा जाता है? क ऑप्शन है जिराबो, ख ऑप्शन दिया है रॉबर्ट मुगाबे, ग ऑप्शन दिया है जॉन मिराबो, घ ऑप्शन दिया है ला गोल्टेन जुगावा। तो देखिए इनमें से सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा रॉबर्ट मुगाबे। अगला प्रश्न है देखते हैं प्रश्न नंबर 14। अगस्त 2002 में किसके माध्यम से पाकिस्तान का संविधान को बदला गया? क ऑप्शन दिया है लीगल आर्डर, ख ऑप्शन दिया है फ्रेमवर्क आर्डर, ग ऑप्शन दिया है लीगल फ्रेमवर्क आर्डर, घ ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो पाकिस्तान के संविधान को बदला गया था वह लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के माध्यम से बदला गया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा बिल्कुल। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? क ऑप्शन है लोकतंत्र में अस्थिरता पैदा होती है, ख ऑप्शन है लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है, ग ऑप्शन है लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति राजा के पास होती है, घ ऑप्शन है लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। तो देखिए दोस्तों इनमें से हमें बताना है कि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर ग है इसमें बोला गया लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति राजा के पास होती है। तो देखिए लोकतंत्र में राजा नहीं होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से सबसे ईमानदार शासन प्रणाली हो सकती है? क ऑप्शन दिया है राजतंत्र, ख ऑप्शन दिया है लोकतंत्र, ग ऑप्शन दिया है तानाशाही, घ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो ईमानदार शासन प्रणाली हो सकता है वो लोकतंत्र हो सकता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। लोकतंत्र में फैसले कौन लेता है? क ऑप्शन दिया है केवल शासक, ख ऑप्शन केवल अधिकारी, ग ऑप्शन है जनता सम्मिलित नहीं होती है, घ ऑप्शन है जनता अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होती है। तो देखिए लोकतंत्र में फैसले लेने का अधिकार है वो जनता को है और जनता अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। बहुदलीय शासन व्यवस्था है। क ऑप्शन है जहां केवल एक दल हो, ख ऑप्शन है जहां 2 दल चुनाव में भाग लेते हैं, ग ऑप्शन है जहां बहुत सारे दल चुनाव में भाग लेते हैं, घ ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों जो बहुदलीय शासन व्यवस्था होती है वहाँ बहुत सारे दल चुनाव में भाग लेते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा बिल्कुल, जहाँ बहुत सारे दल चुनाव में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है नंबर 19। लोकतंत्र शासन पद्धति दूसरी शासन पद्धतियों से बेहतर है क्योंकि क ऑप्शन दिया है यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है,
ख ऑप्शन है यह मतभेदों या टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। ग ऑप्शन दिया है क और ख दोनों, और घ ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से हमें बताना है कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति जो होती है वो दूसरे शासन पद्धतियों से बेहतर है, क्योंकि यहाँ शासन का अधिकार जवाबदेही वाला होता है, बिल्कुल सही है। और ख वाला यह मतभेदों और टकराव को संभालने का उपलब्ध तरीका कराता है, ये भी सही है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, क और ख दोनों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। एक अच्छे लोकतंत्र के गुण हैं। क ऑप्शन विपक्षी दल, ख ऑप्शन स्वतंत्र न्यायपालिका, ग ऑप्शन स्वतंत्र मीडिया, घ ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो देखिए जो एक अच्छे लोकतंत्र के गुण होते हैं वो स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका, बिल्कुल सही। तो दोस्तों ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। यदि वीडियो ज़रा सा भी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। आपसे अगले वीडियो में मैं मिलता हूँ। धन्यवाद।